साथियों नमस्कार प्रणाम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप हमेशा की तरफ बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त। दोस्तों मैं रमन आज फिर हाजिर हूं एक और वैल्यूबल इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल भाई सब कमाल के वीडियो को लेके। जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो ना एक भक्त और भगवान के आपसी प्रेम संबंध पर बेस्ड है, आधारित है, राइट। और तो और आप सभी ने अभी थंबनेल में देखा, क्या देखा कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि भाई ऐसे लोगों को मैं बहुत अधिक प्यार करता हूँ, ऐसे लोग मेरे प्रिय होते हैं, है ना। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यदि आप और मैं, हम सभी भगवान को अपने जीवन में यदि कहीं स्थान देते हैं, उसको मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है कि भगवान आखिर कैसे लोगों से प्रेम करते हैं, है ना। भगवान ने आखिर किन लोगों के बारे में कहा कि ये लोग मेरे प्रिय हैं, है ना। और हम इस कैटेगरी में हैं कि नहीं हैं, है ना। अगर हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं हैं तो भाई साहब हमें ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर वो लोग कौन से होते हैं और हम वैसे कैसे बन सकते हैं, है ना, जिनके बारे में भगवान खुद कह रहे हैं कि ये लोग मुझे बहुत अधिक प्रिय हैं, राइट। तो दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ इस बात को हमारे समक्ष, हमारे सामने भगवान श्री कृष्ण ने एक बड़े ही सुंदर श्लोक के माध्यम से, जो कि श्रीमद् भगवद गीता में दर्ज है, वर्णित है, इस सुंदर श्लोक के माध्यम से इस बात को बड़ी ही सहजता सरलता से हमारे सामने रखा है, राइट। तो आइए हम भी सुंदर से श्लोक को पहले पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। आइए। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयो द्वे गैर मुक्तो यह स च मे प्रियः। तो दोस्तों सुना आपने, भगवान श्री कृष्ण अपने सुंदर से श्लोक के माध्यम से क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, है ना। देखिए पहले श्लोक का आपको हिंदी अर्थ समझाता हूँ, बताता हूँ, राइट। वो कहते हैं कि यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः, एक ऐसा बंदा है ना जिससे कोई भी परेशान नहीं होता, है ना, और वो खुद भी किसी से परेशान नहीं होता, है ना। आगे कहते हैं हर्षामर्ष भयो द्वय गैर मुक्तो यह स च में प्रियः, है ना, कि भाई इसमें दो चार चीज़ें हैं, हर्ष प्रसन्नता, अमर्ष ईर्ष्या जेलेसी, राइट, जलन, है ना। और आगे भय कहते हैं, फिर कहते हैं उद्वेग मतलब हलचल, इन सब चीज़ों से, है ना, जो रहित है, जो मुक्त है, जो फ्री है, यह स च में प्रियः, वह मुझे प्रिय है। ऐसे लोगों को मैं बहुत अधिक प्रेम करता हूँ, ऐसे लोग मेरे प्रिय हैं, राइट। अब इस पर थोड़ा ढंग से डिस्कशन करते हैं, थोड़ा डीप में चलते हैं, है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को, बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए, करेक्ट। भगवान की इस बात को, है ना, हम अपने जीवन में दो चार बातों को इम्प्लीमेंट करके, लागू करके उनकी इस शर्त को हम पूरी कर सकते हैं और भगवान के प्रिय बन सकते हैं, राइट। जहाँ तक मेरी समझ है, मेरा ओपिनियन है, आपको समझाने की कोशिश करूँगा, करेक्ट। देखिए सबसे पहली बात यह है अटैचमेंट, है ना, मोह। सबसे पहले आप अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति से, किसी भी चीज़ से, किसी भी जीव जंतु से सर मोह को ख़त्म कर दीजिए, है ना। सबसे पहले अपनी लाइफ में अटैचमेंट का अंत कीजिए, है ना। जब भी हम किसी से अटैच होते हैं और जब हम डिटैच हो जाते हैं, जब वो व्यक्ति हमें छोड़ देता है या वो चीज़ हमें नहीं मिलती या वो स्थितियाँ परिस्थितियाँ वैसी नहीं होती जैसा हमने सोचा था, तो फिर क्या होता है, हम दुखी होते हैं, है ना, फिर हम परेशान होते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आपके जीवन में चाहे कोई भी हो, कितना भी नज़दीक का हो, कोई भी क्लोज़ हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, आपको किसी से अटैच होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप समझिए ज़रा बात को, कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमेशा रहने वाली है। हर चीज़ का अंत हो जाएगा, हर वो व्यक्ति आपको छोड़ के चला जाएगा, या आप चले जाएंगे या वो चला जाएगा, है ना। तो फिर आपका क्या हाल होगा बताइए। फिर हम दुखी होते हैं, फिर हम परेशान होते हैं। इसीलिए कभी भी किसी से अटैच मत होइएगा, राइट। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो आप दुखी नहीं हो पाएंगे, है ना, आप परेशान नहीं होंगे, राइट। और वहीं आप अगर दूसरी साइड सभी व्यक्ति के अंदर, सभी लोगों में, सभी जीव जंतुओं में, पशु पक्षी में भगवान को देखते हैं, है ना, सचमुच ऐसा मानते हैं कि भाई सभी में ईश्वर ही तो है, सभी में भगवान ही तो है, राइट। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप किसी को भी दुखी नहीं कर पाएंगे, है ना। अब आप सोचेंगे नहीं जी ऐसा तो नहीं होता, हमसे तो बहुत लोग दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, है ना। देखिए जब आप किसी को कुछ सही चीज़ बता रहे हैं, है ना, कोई सही सलाह देते हैं या उसके हित में, उसके मंगल की कोई बात करते हैं, फिर भी यदि व्यक्ति आपसे दुखी है, परेशान है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है ना। ये उस व्यक्ति की बुरी आदतों और बुरे आचरण का नतीजा है जिस वजह से वो व्यक्ति दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, राइट। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इसलिए आप ऐसा कभी मत सोचिए
कि हम किसी को कुछ अच्छा बताते हैं और लोग दुखी हो जाते हैं, तो अब हम क्या करें, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बस सब में भगवान को देखिए और सबका हित सोचिए, राइट। ऐसा करने से आप किसी को भी दुखी नहीं कर पाएंगे, राइट। अब देखिए, यदि हम भगवान श्री कृष्ण की दूसरी बात को समझें, दूसरी लाइन को समझें, तो उसमें उन्होंने बताया कि भाई जो व्यक्ति हर्ष से मुक्त है, हर्ष मतलब प्रसन्नता से मुक्त है। अब यहाँ इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि ऐसा व्यक्ति जो आम लोगों की तरह नहीं होता, वो हमेशा अपनी भक्ति में, अपने भगवान के नाम सुमिरन में और उन्हें याद करके हर स्थिति में मस्त रहता है। नहीं तो आम आदमी का क्या है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत उछलेंगे, बड़ा कूदेंगे, पार्टी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जब परिस्थितियाँ ख़राब होती हैं तो वो बैठ कर रोने लगते हैं सारे, है ना। तो इस स्थिति से वो बंदा उठा हुआ है ऊपर, है ना, मुक्त है, प्रसन्नता से भी मुक्त है और दुख से भी, शोक से भी मुक्त है, राइट। ऐसा होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति उनको प्रिय है। फिर कहते हैं अमर्ष। अमर्ष मतलब हर्ष तो हो गया, आप कहते हैं अमर्ष। अमर्ष का अर्थ है जेलेसी, है ना, ईर्ष्या, जलन, राइट। बहुत से लोग हैं दूसरों को देख के, है ना, उनको फलता फूलता देख के बड़े परेशान होते हैं, बड़े दुखी होते हैं। फॉर एग्जांपल बताता हूँ आपको, एक लड़का है, उसके पास है स्प्लेंडर बाइक, है ना। अब वो दूसरे की बुलेट देख के दुखी है दूसरे की बुलेट देख के भुंद रहा है ना, एकदम फुका हुआ है। अरे भाई, अगर तू ऐसा करेगा तो जो तेरे पास स्प्लेंडर है उसका आनंद भी नहीं ले पाएगा, है कि नहीं है। अब वो जब भी बैठेगा स्प्लेंडर पर, ये सोचेगा मैं क्या चला रहा हूँ यार, है ना, उसकी बुलेट है, बहुत अच्छी है। दोस्तों, ये चीज़ बड़ी ख़राब है। इसमें क्या होता है, हम अपना ही बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, है ना। हम अपनी ज़िंदगी के रस को ही ख़त्म कर देते हैं। अब क्या होगा, वो बंदा स्प्लेंडर का भी आनंद नहीं ले पाएगा, है ना। समझ रहे हैं कि नहीं। तो कभी भी ऐसा मत कीजिए। भगवान कह रहे हैं कि इस ईर्ष्या से, इस जेलसी, जलन से जो मुक्त है वही मुझे प्रिय है, राइट। आगे कहते हैं भय मतलब डर। भाई, हर तरीके के डर से जो बंदा फ्री है, मुक्त है। सबसे बड़ा डर क्या होता है बताइए? मौत का, है ना। अरे मरना तो है ही एक दिन आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, राइट। मरना तो है ही एक दिन सर, फिर डरना क्यों है ना। और तो और कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपको डरना पड़े, राइट। मतलब डर से मुक्त हो जाइए, करेक्ट। आगे कहते हैं चौथी जो बात है वो है उद्वेग मतलब हलचल, है ना, हड़बड़ाहट, घबराहट। जीवन आज क्या है, ऐसा ही तो हुआ पड़ा है। हर आदमी हाय तोबा, हाय तोबा, हाय हाय भाग रहा है, पैसा पैसा या इधर, मतलब उसके जीवन में शांति नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं। शांति आएगी कैसे? अगर आपने ये पहले की सभी बातों को फॉलो कर लिया तो मुझे लगता है आपके जीवन में शांति आ जाएगी, है ना। शांति बहुत ज़रूरी है। शांति कहाँ मिलेगी? ईश्वर में जब आप जुड़ेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे, तभी मिलेगी शांति, और तो कहीं नहीं मिलेगी, है ना। बिना ईश्वर के तो शांति असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता है ना। तुलसीदास जी ने भी एक बड़े सुंदर अपनी चौपाई के माध्यम से इस बात को रखा है। बाकी मैं, है ना, आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाया, आप ज़रूर देखिएगा, राइट। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं, है ना, बात आपके समझ में आ रही है। और लास्ट में कहते हैं स च में प्रिय, कि ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है, मुझे प्यारा है, जो इन सब चीज़ों से मुक्त है, राइट। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कहीं ना कहीं इस वीडियो का संदेश आप तक पहुँच गया होगा, आपने बात को समझ लिया होगा, है ना। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल, वैल्यूएबल, नॉलेजेबल लगी है, आपके जीवन के किसी न किसी हिस्से को टच किया है, आपको कुछ सिखाया, समझाया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, राइट। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका इस वीडियो के बारे में क्या विचार है, क्या राय है आपकी, करेक्ट। अधिक से अधिक लोग साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ना प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कीजिए, जिससे कि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, प्रतिदिन पहुँचे। क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन, पर डे, एवरीडे कोई ना कोई श्लोक, दोहा, चौपाई, संत महापुरुषों की किसी न किसी वाणी, वचन, कोट के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग, सीख, सबक लेके आता रहता हूँ। और दोस्तों, यदि आप ऐसी और भी अनगिनत वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर से चेकआउट कीजिएगा। मैंने 200+ वीडियोस अपलोड किए हैं जो अलग अलग संतों महापुरुषों की वाणी पे बेस्ड है, जो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, समझाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी दे दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात्रि 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।